हो रहा था गणपति विसर्जन जुलूस, लेकिन होने लगी पत्थरबाजी। फूंक दी गईं दर्जनों गाड़ियां। मामूली बात पर जंग का अखाड़ा बन गया कर्नाटक के मांड्या का नागमंगला इलाका। पत्थरबाजी इतनी हुई कि सड़कों पर रोड़े ही रोड़े नजर आने लगे। आमतौर पर पत्थरबाजी की तस्वीर कश्मीर में देखी जाती थी, लेकिन आज जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई कश्मीर नहीं बल्कि कर्नाटक के मांड्या का नागमंगला इलाका है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से नफरत की आग में जलकर बेखौफ होकर पत्थरबाजी हो रही है। इन्हें ना तो कानून का डर है और न ही अपनी जान का। दरअसल कर्नाटक के मांड्या के नागमंगला में देर रात गणपति विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। अचानक इस जुलूस पर पथराव होने लगा। ये घटना रात 8 बजे की है। बताया जा रहा है कि मैसूर रोड पर बनी दरगाह के सामने जब गणपति विसर्जन का जुलूस पहुंचा, तो कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, जिसके बाद हिंदुओं ने भी प्रदर्शन किया, जिससे दोनों गुटों में कहासुनी हो गई। इस घटना के बाद दोनों गुटों ने अपने अपने धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि उपद्रवियों ने पथराव के बाद कई दुकानों और कपड़ों के साथ साथ बाइक के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़ी बाइकों को भी फूंक दिया। कुछ ही मिनटों में गणपति विसर्जन जुलूस जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। इधर भीड़ को तितर-बितर करने पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जुलूस पर पत्थरों के अलावा तलवार, रॉड और जूस की बोतल से भी हमला किया गया। बता दें कि इस घटना में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस घटना पर मांड्या के एसपी मल्लिकार्जुन बालादंडी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। In the present situation is normal. Now it has come to normal, and we are investigating the case. Already registered 3 cases. One suo motu case by our police. In that we have filed FIR under unlawful assembly section and obstruction to duty by the public servant and other attempt to murder like that. We have made FIR. So situation is under control. So far we have secured some 50 people from both sides. हिंसा के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब तक इस मामले में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पिछले साल भी मैसूर रोड पर बनी इसी दरगाह के सामने हंगामा हुआ था। पूरे इलाके में 3 दिन के लिए BNS की धारा लागू कर दी गई है। इधर घटना के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आज नागमंगला में बंद का आह्वान किया है। इस घटना पर कर्नाटक सरकार के मंत्री चेलू वरायस्वामी ने कहा कि हालात फिलहाल शांतिपूर्ण हैं। Situation now is peaceful. Yesterday is going on some mistake. Please give me half an hour time. I will detail explain. You spoke to IG, you spoke to SP. All are here. So IG, ADGP, DC, SP, all are here. From yesterday to now, 144 section already is imposed. So everything is now peaceful. मांड्या घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। During the Ganesha procession, somebody has pelted stones on the procession, and in retaliation, these people have also responded similarly, and now everything is under control. We have arrested about 52 persons on both the sides. They have lit fire and all that. All that has been controlled. केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने मांड्या जिले के नागमंगला में गणेश विसर्जन के दौरान हुई हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से एक समूह ने जानबूझकर भगवान गणपति की शोभा यात्रा में शांति पूर्वक चल रहे भक्तों को निशाना बनाते हुए पत्थर और चप्पल फेंके, पेट्रोल बम फोड़े और तलवारें लहराई, ये शहर में शांति और व्यवस्था की असफलता का प्रमाण है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कर्नाटक के मांड्या में जो हिंसक झड़प हुई, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? धर्म के काम में किसने नफरत का बीज बोया? जब गणपति विसर्जन जुलूस निकल रहा था तो अचानक नफरत की राजनीति, जातिगत राजनीति कहां से शुरू हो गई? कैसे कर्नाटक का मांड्या पत्थरबाजों का अखाड़ा बन गया? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।